फैसला ये इंसाफ 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 नहीं ना मुझे मार दो, मेरा बच्चा लवी गंदल मार दिया, लवी गंदल मार दिया। इंसाफ 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 बच्चों, इंसाफ करना, सबने इंसाफ करना। इसका मतलब ये थोड़ा कि हिंदू उठ के खड़ा होके मुस्लिम के ऊपर दावा कर दे, मुस्लिम क्या कत्ल कर दे। एक पहले कत्ल किया, दूसरा अब कत्ल किया, कत्ल पे कत्ल, कत्ल पे कत्ल जारी रहे और मुसलमान जो है हम खामोश रहें। क्या सरकार हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती है? क्या मुस्लिम नहीं रहे हमारे लिए जुर्म करने के लिए? मुसलमान नहीं रहे? क्या हिंदू को पूछने ताश कुछ भी नहीं कर सकती इंसाफ? अब आपका आपके घर का एक 18 साल का बच्चा इस दुनिया से चला गया, मर्डर हो गया उसका, लेकिन एक जो पुलिस स्टेशन का एयू है वो आपसे जो है वो उल्टा आपको धमकियां दे रहा है और उसके बाद अभी तक एफआईआर नहीं लगाई गई। मैं हूं नवीद काजी और जी हाँ, रजौरी के अंदर जिस तरीके से पिछले दिनों में मर्डर की बारिश हो रही है और उस तरीके से आज देखेंगे कि एक और मर्डर जो है वो हुआ है। जिस तरीके से कल ईद थी और आज भी जो है वो ईद का दूसरा दिन है और उसके बाद आप देखेंगे कि एक फैमिली ने जो है वो अपना बेटा खो दिया है। क्यों खोया है, किस वजह से खोया है, और इनका कहना है कि उसका मर्डर कर दिया गया है, उसको बुरी तरीके से मारा गया है किसी डिस्प्यूट को लेके। और पूरे लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं। आप देखेंगे कि सियालसुई के अंदर मैं इस वक्त मौजूद हूँ और मेरे साथ उनके फैमिली मेम्बर भी हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कितनी तादाद में लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और जिस तरीके से बेरहमी से ये मर्डर किया गया है। उसके बाद उनके वालिद जो हैं वो मेरे साथ हैं और उनसे मैं जानूंगा कि आखिर ये क्या माजरा था, उसका मर्डर कैसे और क्यों किया गया। जी मैंने कोई ज़मीन ली सी ना पढ़ता को लैन तो बाद ना दुश्मनी बन ली कि इतना क्यों बस रहा अजाड़ना चाहने सन और मक विच माल पिया। मुंडा मेरा छोटा स्कूल पढ़ना सी, उसने क्या किया कि माल मक बाहर कढ़िया, 8 आदमी इकट्ठे है, चूहों ने मी दबा लिया, चूहों ने निके बच्चे दबा लिया। दबाने तो बाद काला कोर्ट जाकर रिपोर्ट की, उन्होंने कोई जान छानबीन नहीं की। आईओ आया, आईओ आखन अस आख्या मैडिकल कराओ, तो मैडिकल अस इनकार कर आया इतना इतना आना इतने मकाना था, उसने कोई गुल्लू सुल्लू करके इसी तरह मका देता और केस अगर नहीं किया और आज बच्चे ना मर्डर हो गया। मर्डर जो हुआ वो कब हुआ है इसका? इसका आज 5 बजे हुआ है सुबह नहीं, इसको मतलब इसके साथ जो मारपीट की वारदात हुई थी वो कब हुई थी? वो तकरीबन 8-9 दिन पहले हुए। उसके बाद पुलिस ने कोई कार्रवाई की? कोई कार्रवाई नहीं की पुलिस ने। जो वो लोग थे जिन्होंने इसको मारा पीटा था, इनको मारपीट की थी इसके साथ, आज तक उनका कोई बंदा अरेस्ट हुआ? कोई अरेस्ट नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो पैसे के पीछे पड़े। कोई एफआईआर लगाई गई हो? कोई एफआईआर नहीं लगाई उन्होंने। लगा क्या उम्र क्या थी उसकी? उम्र 18 साल। बिल्कुल जो है वो छोटा बच्चा था। दे रहे थे कि हम उनको सभी को मार देंगे, जान से खत्म कर देंगे। अभी भी हमें धमकियां देते थे लोगों को, जो भी लोग मिलते थे रास्ते में उनको धमकियां देते थे कि सबको खत्म करेंगे, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। हमें वो ये भी बोल रहे थे कि हमें हमारी एक गाड़ी है, हम सब कुछ कर लेंगे, हमारे पास है इतना पैसा। अपने पैसे की धमकियां दे रहे थे सबको। तो सर हुआ असल में ये है कि 5-7 दिन पहले एक लड़ाई होती है, तो बेचारे मजलूम को बिला मुफ्त मारा है उसको। उसके बाद ये लड़का, इनके जो फैमिली मेम्बर जितने भी हैं, ये पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ जाके वो अपनी दरखास्त वगैरह देते हैं एसएचओ साहब को। और वो जो इनको आईओ है, मैं उसका नाम नहीं जानता, वो धमकी देता है कि आप इनके साथ कंप्रोमाइज़ कर लो, अगर नहीं करते तो मतलब वो जदू को करके तो उससे कंप्रोमाइज लिखवा लेता है। एक शख्स को मारा जाता है, उसकी हड्डियां तोड़ी जाती है और एईओ ये कहता है कि उसके साथ कंप्रोमाइज किया। मैक्सिमम लोग यही कहते हैं कि वो जो आईओ है वो किसी की बात नहीं मानता और जो गरीब और मजलूम लोग हैं वो सिर्फ उनको टारगेट करके मतलब उसको बस जदोकोब करना चाहिए, किसी गरीब की बात नहीं सुनना, इस टाइप का मसला। और मेडिकल उन्होंने मतलब जब एफआईआर के लिए बोला गया उनको लगाने के लिए, एफआईआर तो लगाई नहीं। देखो ये एक कैजुअलिटी होती है, एक डेथ होती है तो एफआईआर नहीं लगती। और आईओ कहता है कि अगर आपने कंप्रोमाइज़ नहीं किया तो मैं हटवा लूँगा आपको, ये करूँगा या वो करूँगा, मतलब कुल मिला के कार्रवाई नहीं होती। उसके बाद आपके घर का एक 18 साल का बच्चा इस दुनिया से चला गया, मर्डर हो गया उसका, लेकिन एक जो पुलिस स्टेशन का एयू है वो आपसे जो है वो उल्टा आपको धमकियां दे रहा है और उसके बाद अभी तक एफआईआर नहीं लगाई गई। बदकिस्मती की तो यही बात है कि एक डिक्टेटरशिप का माहौल बना के रखा हुआ है यहाँ। जो गरीब और मजलूम लोग में उन पर सिर्फ और सिर्फ जुल्म ही हो रहा है। अगर कोई पुलिस स्टेशन में जाता है गरीब या मजलूम लोग को तो उसको मतलब वो खड़ा नहीं होने देते, उसको भगाते हैं। और ये मैं इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ आपके माध्यम से कि इस पर वो नजर सानी करें
कि गरीब और मजलूम लोगों को बिला मुफ्त तंग करके और गरीबी लोगों को हमेशा निशाना बनाया जाता है। तो आपको पता है कि 2 दिन पहले ईद थी, तो कल इसको ये लड़का बेचारा एक्सपायर हो गया और जवान 18 साल का ये लड़का है, और उनके माँ बाप पे क्या गुजरती है ये आप बखूबी जान सकते हैं। और फिर इंतज़ामिया इतना लापरवाह है कि लोगों ने सुबह का यह रोड बंद किया है। सिर्फ एक SHO साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा होते हैं, और वो भी सिर्फ चलो ठीक है वो आए, हम ये नहीं कहते कि वो क्योंकि उनकी ड्यूटी बनती थी वो आए, लेकिन इतना कैजुअलिटी होती है, एक बंदा मर जाता है। हमने SSP साहब से भी अप्रोच करी, DC साहब पे भी के यहाँ पे आए, मतलब इसके एक डिक्टेटरशिप का माहौल बना के रखा है कि गरीबों को मारो, कुछ लोग जो मर्जी करें। जैसे इन्होंने कोई ये भेड़ या बकरियों का माहौल बना कर रख दिया कि उनको मारा को कुछ पूछने वाला किसी को है नहीं। ये पूरा मामला जो है वो आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि जिस तरीके से एक शख्स को मारा जाता है, पीटा जाता है, उसकी हड्डियां तक तोड़ दी जाती हैं। वो ज़ेरे इलाज जम्मू में था, 5-6 दिन रहा, उसके बाद भी उस शख्स जो है वो दम तोड़ जाता है। 18 साल का नौजवान बच्चा दम तोड़ जाता है, लेकिन फिर भी FIR नहीं लगाई गई। क्यों नहीं लगाई गई? क्या रिश्ता है पुलिस का ऐसे गुंडों के साथ? क्या पुलिस भी मिली हुई है? पहले तकरीबन 8 महीने पहले जो इनकी वालदा वफात पा चुकी थी, वो भी इन्हीं की वजह से, मार कटाई की वजह से, जिनके उनके ब्लड में कैंसर, मारपीट होने की वजह से ब्लड में वो क्लाट बन के और कैंसर बन चुका था, और जिसकी वजह से वो भी वफात पा गई। और वो उन्हीं की वजह से उस टाइम ये गरीब आवाम कुछ ना बोल सकी, जिसकी वजह से आज एक नौजवान बच्चा 18 साल का आज जो वफात पा चुका है। सर अगर आज हम ये मजलूम और गरीब लोग अगर आज चुप रहेंगे तो आइंदा आने वाली हमारी नस्ल तो बर्बाद हो जाएंगी। हमें तो इसी चीज का शिकार हो रहे हैं कि हम अपने घर से बाहर तक ना निकल सकेंगे, हम अपने समाज को संभाल ना सकेंगे, हम अपने बच्चों को अपने कंट्रोल में ना ले सकेंगे। अगर घर से बाहर निकलेंगे तो ये खतरा को मर्डर कर देगा, ये खतरा को कोई मार देगा, और जिसकी वजह से उनका जो मर्डर हुआ है। सर हमें यही चाहिए कि हमें इंसाफ होना चाहिए। अगर हमारे साथ आज इंसाफ ना हुआ तो कब होगा? क्योंकि पुलिस ने क्या किया कि जब पहले FI दर्ज हुई, उसके बाद जब एप्लीकेशन वहां पे दी, उसके बाद उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, और यहाँ तक मैंने सुना कि धमकियां दी जा रही थी। और उसके बाद आज जो मामला हुआ है, अभी तक कोई आदमी अरेस्ट नहीं हुआ। एक इंसान की जान जा रही है, इंसानियत खत्म हो जा रही है, लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। जी ये भी कुछ कहना चाहेंगे, इनसे भी बात करूँ। जी भैया बराए मेहरबानी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो हम आपका शुक्रगुजार करते हैं। प्लीज़ बात यह है कि देखो, अगर हम अपनों से एक गैर को अच्छा समझते हैं, हम समझते हैं कि हमसे मुस्लिम से हिंदू अच्छा है, इन्होंने हिंदू में आके जो ज़मीन ली, बीच में दरमियान में जाके हिंदू के करीब पड़ोस बना के उसका रखा। इसका मतलब ये थोड़ा कि हिंदू उठ के खड़ा होके मुस्लिम के ऊपर दावा कर दे, मुस्लिम क्या कत्ल कर दे। एक पहले कत्ल किया, दूसरा अब कत्ल किया, कत्ल पे कत्ल जारी रहे, और मुसलमान जो हैं हम खामोश रहें। क्या सरकार हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती है? क्या मुसलमान ही रहे हमारे लिए जुर्म करने के लिए? मुसलमान ही रहे? क्या हिंदू को पूछने ताश कुछ भी नहीं कर सकती? इंसाफ हमें इंसाफ पुलिस जो है पैसे 7-8 महीने में 2 डेथें हो गई हमारे घर में, तो हमें इंसाफ चाहिए। हम इंसाफ चाहते हैं। हमें अपनी जान का भी खतरा है। हम जो बचे हैं, 2-3 घर में बचे हैं आदमी, तो हमें अपना भी खतरा है। हमें इंसाफ चाहिए जैसे भी है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से शाहनवाज शाह और सनाफ वारिस शाह का मर्डर कर दिया जाता है, जो सिर्फ महज 18 साल का नौजवान बच्चा था, और उसके बाद आप देखेंगे कि हालात ऐसे बनते हैं कि पुलिस ने एक भी मुजरिम को अरेस्ट नहीं किया। अगर 6-7 दिन से वो जम्मू के अंदर ज़ेरे इलाज था, जिसकी हालत बद से बदतर थी और कोई चांस नहीं था बचने का, फिर भी FIR जो है वो नहीं लगाई गई, और SHO साहब की तरफ से किसी भी शख्स को गिरफ्तार नहीं किया गया। और बहुत बड़ी, अगर आप देखेंगे, बहुत बड़ी वन साइडेड जो यहाँ पे पॉलिसी अपना रही है पुलिस, इसका जवाब उसको देना पड़ेगा। हमारी गुजारिश है SSP राजौरी से कि इस मैटर को जो है वो बहुत संजीदगी से लिया जाए, क्योंकि ये 18 साल का बच्चा जिसका मर्डर कर दिया जाता है, दिन दहाड़े इसको मारा जाता है, और इनका कहना है कि पहले भी लड़ाई झगड़ा
पड़ा हुआ था और उसमें उसकी जो मदर है वो इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। उसके बाद जो आज उनका जो बेटा था छोटा, वो भी इस दुनिया से चला गया, खाली महज इन चंद गुंडों की वजह से, जो गूंज हैं इनकी वजह से। और पूरी तहकीकात होनी चाहिए इस मामले की और पूरी इंक्वायरी जो है वो होनी चाहिए और इन लोगों को जो है वो इंसाफ मिलना चाहिए।